इज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, आप किस चीज को करने के लायक हैं, ये आपकी योग्यता है। मोटिवेशन क्या है? डिटरमाइंस व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे ये आपका मोटिवेशन निर्धारित करता है। एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ वेल यू डू इट। बहुत साहब जबरदस्त व्याख्या है। आप योग्य हैं या नहीं, किस चीज के योग्य हैं या नहीं। अरे भाई एक बात बताइए, जब आप छोटे थे तो क्या आपको मतलब जिस समय आप साइकिल चलाना नहीं जान रहे थे, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहे थे, तो क्या घर वालों ने उस समय आपको मोटरसाइकिल दे दी थी क्या चलाने के लिए? आंसर है नहीं। पहले आप योग्य बने, आप पहले लायक बने। क्यों? क्योंकि आपकी शारीरिक क्षमताओं का विकास हुआ, आप उस मोटरसाइकिल के ड्राइवर बन गए। अच्छी बात है। फिर इसके बाद क्या हुआ? मोटिवेशन डिटरमाइंस व्हाट यू डू। अब मान लीजिएगा कि आप काबिल हो गए मोटरसाइकिल चलाने के, बाइक चलाने के, आपने बाइक चलाई, लेकिन आपका मोटिवेशन है जो आपको बताता है कि आप बनना क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आप पूरी दुनिया को मोटरसाइकिल से नाप दें, आप बाइक से पूरी दुनिया घूम के आ जाएं, तो ये आपका बताता है मोटिवेशन कि क्या करेंगे आप। मोटिवेशन है डिटरमाइंस व्हाट यू डू, ये आपको बताता है कि आप क्या करेंगे। एटीट्यूड कहता है हाउ वेल यू डू इट, मतलब ये हुआ कि आप कितने अच्छे से इसे करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने बहुत सारे लोग अपने आसपास ऐसे देखे होंगे जिन्हें आपने कभी इस नजर से नहीं देखा जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। नोटिस करिए, आपने बहुत सारे हेयर मतलब आपने देखा होगा कि जितने भी बार्बर्स होते हैं, नाई होते हैं जिनसे आप बाल कटवाने जाते हैं, सामान्यतया हर घर के कुछ ही दूरी पर कटिंग की दुकान होती है, कटिंग की शॉप होती है जहां बाल कटवा के आते हैं, शेविंग करवा के आते हैं। डन। अच्छा, लेकिन कभी आपने देखा कि इनमें से भी कुछ ब्रांड बन चुके हैं मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी साधारण काम को करते हुए असाधारण हो गए हैं। रीजन क्या था? उनका अपने काम को देखने के प्रति एक एटीट्यूड था। ऐसा नहीं है कि जो आपके हेयर कटर्स हैं उनके अंदर वो प्रतिभा नहीं है। भाई बिल्कुल है, योग्यता तो उनके अंदर थी ना, तभी तो वो भी बाल काट रहे हैं। और जो भैया हबीब और ये शाहनवाज जैसे जो लोग बैठे हुए हैं, शाहनाज जैसे जो लोग बैठे हुए हैं, भैया ये भी मतलब बाल कटी काट ही रहे हैं। उदाहरण दूसरा लेके चलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण देखिए। आज आप जिन नाइकी और एडिडास की बात करते हैं, वंस अपॉन ए टाइम ये मोची हुआ करते थे। मोची समझते हैं? जूती गांठने वाले जो अपने रोड के किनारे बैठे होते हैं, आप उन लोगों के पास आज भी जाते हैं 10 रुपए का काम लेकर के, और आज आप देख लीजिएगा कि इनका एक अच्छा जूता 10,000 से कम नहीं आता है। डिपेंड करता है कि आपने एटीट्यूड अपने काम के प्रति क्या रखा। काम कोई छोटा नहीं होता, काम कोई छोटा नहीं होता, आपकी सोच उसे छोटा और बड़ा बनाती है। मैं अक्सर विद्यार्थियों को यह कहता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी क्या होता है, अपने किसी भी एग्जाम में इसलिए पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर रहे होते क्योंकि वो अपने ही एग्जाम को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। देखो मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत सारे एग्जाम में विद्यार्थी बैंकिंग के मतलब आईबीपीएस में बैठ रहे होंगे, एसएससी की सीएचएसएल में बैठ रहे होंगे, रेलवे एग्जाम में बैठ रहे होंगे, लेकिन उनके मन में यह है कि मैं बनूं तो आईएएस बनूं। अरे भाई ठीक है, लेकिन आपके सामने जो है पहले उसे रेस्पेक्ट दीजिए। जब आप उस काम को इज्जत देते हैं, वही काम आपको महान बनाता है भाई। आपका वही काम आपको आगे चल करके पहचान दिलाता है। हम लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे इसमें अनोखा क्या है। भाई साहब अनोखा तो बहुत है। आपके हर नुक्कड़ चौराहे पर कोई ना कोई ठेली वाला, कोई ना कोई चाट समोसे वाला या फिर कोई ढाबा खुला हुआ है। लेकिन क्यों भाई शहर के अंदर एक ही ढाबा बड़ा फेमस हो रखा है? क्यों वही दाल जो आप एक नुक्कड़ पे खा रहे थे वही 5 सितारा होटल में 1000 रुपए की मिल रही है? क्यों? क्योंकि उसके शेफ ने उसे बनाने में महारत हासिल की। उसका एटीट्यूड था कि खाना बनाना छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। आपका नजरिया आपको महान बनाता है मेरे प्यारे साथियों। काम आपको महान नहीं बनाता है। आपने उस काम को कितनी रेस्पेक्ट दी, वो उस काम को भी इज्जत दिलवाता है और आपको भी इज्जत दिलवाता है। जो भी करें उसे इज्जत देके करें, उसे अपनी नजर में सम्मान देके करें। पढ़ाई कर रहे हैं, इज्जत दीजिए पढ़ाई को, वो आपका कैरियर निर्धारित करने वाली है, आपको बहुत बड़ा आदमी बनाने वाली है। डन। आइए साथियों।